मेरे 50 चले गए आदत बेकार ही बैठे उन पे। अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो। रुकियो बोलो। लिखो दो रेखाएं दो रेखाएं ठीक है, दो रेखाएं लिखो x माइनस वाई वाई प्लस वन बराबर जीरो तथा 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 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो माइनस 12 बराबर जीरो है। ठीक है, इसे ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। देखो इसे ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए तथा इसे ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए तथा प्राप्त त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हो गया? या डालो या तो ऐसे लिख के आएगा या एक और भाषा में लिख के आ सकता है। लिखो जो बुक में लिखी है ना, मतलब दोनों में से सवाल आपको ये करना है। ठीक है, और नीचे वाले पे डाल देना 100%, है ना, नीचे वाले पे डाल दो 100%। ठीक है, लिखो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या डाल दे या करके, हाँ बीच में या लगा दो, नीचे करके लिख दो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लिखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा समीकरणों ये लिखा था समीकरणों हाँ ये लिखो लिख दो। फिर तथा यह लिखो 3x प्लस 2y। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष व इन रेखाओं से बने x अक्ष व लिख दें यार, x अक्ष व इन रेखाओं से बने है ना, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये लिखा है सामने देख लो, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ठीक है ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को ठीक है छायांकित कीजिए। बेटा ये जितनी इस सवाल की लैंग्वेज कठिन है ना, उतना ही ये सवाल सरल है, समझ रहे हो? ये बोलने से लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, अभी नोट कर लेना, अभी समझ लो फिर नोट कर लेना आराम से, है ना। पहले देखो हमने हल डाला, सुनो बेटा ये 100% क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो? अगर क्या ऐसा ना हो तो ऐसा ही नहीं, यही सवाल आएगा। अगर यही ना हो तो ऐसा आ सकता है लेकिन आएगा, क्योंकि ग्राफ के बिना क्वेश्चन होता ही नहीं, समझ रहे हो? हाई स्कूल में ग्राफ जरूर आता है। ठीक है, देखो सुनो बेटा हल गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे दिए गए
समीकरण। ठीक, देखो भाई दिए गए समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ओके। और बेटा दूसरा कौन सा है, 3x प्लस 2y। रुक जाओ, समीकरण नंबर 1 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इतना ठीक है। चलो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, सुनो। जैसे मैंने लिया समीकरण 1 से, क्या लिया, समीकरण 1 से, है ना। y का मान अच्छा बेटा, समीकरण 1 आपका है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इतना ठीक है, बताओ यस हाँ सही है। हाँ अब सुनो बेटा, यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने मान ज्ञात किया, क्या किया, मान गया मान ज्ञात किया। देखना, जैसे x है, देखो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1। ठीक है, एक ये मैंने ज्ञात कर दिया इस तरीके से, छोटा सा। ठीक, अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या करा, बॉक्स बनाया। क्या बनाया, बॉक्स, इस तरीके से, है ना बेटा। ये लिखा मैंने x और ये लिखा y, सही है, बोलो। ठीक, मैंने क्या करा, x की जगह 0 डाला। x की जगह क्या डाला, 0। अगर x आपका 0 है, ध्यान समझना, x अगर 0 कर दिया तो y माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना। अरे बोलो, x अगर 0 डाल दिया तो ये 0 ये खत्म हो गया, माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। y का मान कितना आ गया, 1 प्लस 1। सही है, ठीक। अब मैंने क्या करा, y की जगह 0 डाल दिया। y की जगह क्या डाल दिया, 0। अगर 0 में से 1 को आप घटाओगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, तो बेटा ये आ गया -1। बताओ सही है ना, बोलो। हमने तो ऐसे -1 हाँ तो -1 तो आएगी, उसमें क्या है, अच्छा आए 0 में से 1 घटाओगे, इसमें से ये तो घटेगा नहीं, चिन्ह का बड़ा है, माइनस का, -1 आ जाएगा। 1 में से 0 घटेगा, 1 ही तो आएगा। ठीक, अब सुनो बेटा, ये समीकरण 1 आपने ले लिया है ना। अब यहाँ पर ये ले लो, अतः प्राप्त बिंदु, अतः प्राप्त बिंदु। बेटा प्राप्त बिंदु कौन कौन से हैं, जरा देखना। देखो ये वाला पहला है, देखो ये क्या है, 0,1। क्या है, 0,1 तथा और कौन सा है, -1,0 है। बेटा x वाला भाग पहले, y वाला भाग बाद में ही लिखा जाएगा, इस बात को आप याद कर लो, है ना। ठीक, अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 लोगे। कौन सा लोगे, समीकरण 2। अच्छा बेटा, समीकरण 2 था क्या, जरा लिखना। ये था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सही है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके लिए भी एक बॉक्स बनाया। यार रुक जाओ, पहले मान निकालना इसका, है ना। देखना, जैसे यहाँ पर ये 3x है, देखो प्लस 2y आकर इधर -2y और -12 इधर आकर +12। सही है बेटा, ये 3 गुणा में इधर आकर कैम हो जाएगा, भाग, तो -2y प्लस 12/3। सही है। अब देखो मैंने बनाया बॉक्स, मैंने क्या बनाया, बॉक्स, इस तरीके से। सही है, ये x है, ये y है, काम वही करना है। देखो x का मान 0 डाला, x का मान क्या डाला, 0। देखो बेटा, अगर x का मान 0 डाला तो ये 0 हो गया, 3 भाग में इधर गुणा में ये खत्म हो जाएगा। अरे ये 0 है, ये इधर भेजा, खत्म। ठीक, -2y माइनस का इधर आके इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। 2y हो गया प्लस का, फिर 2 गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, भाग बेटा इसमें लगाओगे 2 6 12, तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6। ठीक, अब आपने क्या करा, y का मान 0 डाला। y का मान क्या डाला, 0। अगर y का मान तुमने 0 डाला है तो बेटा 0 से ये खत्म हो गया, 3 भाग में ये 3 चौको 12, तो ये 4 आ जाएगा। सही है। अगर आपको थोड़ा समझने में अगर इधर दिक्कत होती है, जैसे x का मान मैंने 0 डाला था, यहाँ पर डाला था, तो अगर दिक्कत होती है तो आप x का मान 0 डाल सकते हो। देखो 0 बराबर -2y प्लस 12/3। ठीक बेटा, ये 3 इधर जाकर खत्म हो जाएगा, -2y प्लस 12। सही है बेटा, ये -2y इधर माइनस का है ना, 2y माइनस का है, इधर आके क्या हो गया, प्लस का, 12 हो गया, 2 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, 2 6 12, तो y का मान कितना आ गया, 6। तो वही तो मैंने लिख दिया, 6। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। ठीक, ओके। लेकिन x की जगह एक बार 0 रखना है, फिर y की जगह 0 रखना है। फंडा यही रहेगा हमेशा, है ना, इसी से जल्दी आते हैं बिंदु। हाँ भाई, अब हम लिखेंगे इसमें, अतः प्राप्त बिंदु
कौन से 0,6 तथा 4,0 है, 4,0 है। बताओ इतना ठीक है, सही है। अब बेटा ऐसे हम ग्राफ पेपर बना देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी। देखो ठीक बेटा, ये क्या है 6 4 1 1, तो एक रूप के एक के रूप में बना लो, है ना। 6 से बना लो। बेटा ये बना लो 1 2 3 4 5, ये 6, सही है। 1 2 3 4 5 6। बेटा ये वाला होता है प्लस का, ये प्लस का, नीचे माइनस पीछे माइनस, है ना। आगे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस पीछे माइनस, ठीक। बेटा ये क्या होता है एक्स अक्ष, ये होती है आपकी वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, है ना। ये होता है -1 -2 माइनस, इतने में काम हो जाएगा, है ना। ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 हाँ, इस तरीके से, ठीक। -6। बस अब सुनो बेटा, सबसे पहले 0,1 ढूंढो। इसका मतलब क्या है, x पर बिल्कुल मत चलो, y पर 1 चल जाओ, यानी कि ये रहा। अरे यही तो होगा, जो ढूंढ लेते हो तुम, ठीक। और बेटा क्या है, x पर -1 चलो, y पर कुछ मत चलो, ये y तो है, इसका मतलब y पर कुछ मत चलो। बेटा x का मान कितना है -1, और y पर हमें चलना ही नहीं है। y तो बेटा ऊपर है और एक नीचे है, ऐसे ही तो है, तो यही हो गया -1,0, सही है। बेटा इस रेखा को मैंने इस तरीके से मिला दिया, बोलो सही है, ठीक। अब नीचे वाले पार्ट को देख लो, 0,6, इसका मतलब क्या है, x पर नहीं चलना है, y पर चलना है, ठीक। तो बेटा ये हो गया 0,6, हो गया। फिर बेटा क्या है 4,0, x पर चलना है, y पर नहीं चलना है, तो ये रहा 4,0 है। तो इसे मिला दो इस तरीके से, बताओ सही है, ठीक। अब देखो हमें क्या बताने हैं, त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है तुम्हारा a, ठीक है, या कुछ मत मान, ये बेटा निर्देशांक का मतलब कोने के निर्देशांक, ब्रैकेट मतलब, ठीक। तो ये वाला था, ये वाला, इसके निर्देशांक ये कितने हैं, तो वो -1 -1, अरे -1,1 नहीं, तो ये बिंदु है ना, ये वाला, ये बेटा x पर कितना चला है -1, -1 y पर चला ये कहीं, y पर हाँ 1 पे चला, कहाँ चला है y पर, अरे जे बिंदु की बात कर रही है, ये बेटा 0 आएगा y का। अब वैसे भी ये -1,0 ही तो मैंने ढूंढा था, देखो -1,0 यही तो था, यही ढूंढा था मैं। मतलब समझ नहीं आओ। अरे भाई चलो ठीक है, छोड़ो। देखो ये 4 है, अभी हम बता देंगे, ये 4 है, 4 ये वाला निर्देशांक हमने 4,0 ही तो ढूंढा था, ये वाला, सही है। यहाँ पर इस बिंदु को मैंने पकड़ा, जो देखो ये क्या y पे जा रहा है, कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये x पे तो है, तो इसका मान कितना है -1, और y पे 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, ठीक। हाँ अब ये वाला देखो, ये वाला बेटा ये x पर कितना चल रहा है, देखो डॉट पार्ट में 2, x पर कितना चल रहा है 2, और बेटा ये थोड़ा ना ऊपर नीचे बन गया है, ये 3 पर चलेगा, समझ रहे हो। इस 3 को चाहो थोड़ा ऊपर कर लो, आंसर इसका 3 है ना, 2,3, ठीक। तो ये आ जाएगा 2,3। और हमें क्या करना है, त्रिभुज पटल को हमें छायांकित करना है, तो इस तरीके से छायांकित करेंगे, ये आ गया आंसर, समझ गए। ये आश्चर्यजनक देखने की बात नहीं है, क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है 2 बार कम से कम, आज तीसरी बार फिर करा दिया मैंने, इसे कब करा तुम 2 बार? करा